हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो है दुबई में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के मतलब। आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जब आप जो है दुबई में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब हासिल करना चाहते हैं तो इसमें जो है आपके पास जो है मिनिमम एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और आप जो है जब ये जॉब हासिल कर लेते हैं और जो सिक्योरिटी सुपरवाइज़र, सीसीटीवी ऑपरेटर या ऑपरेशन मैनेजर की जो पोस्ट होती हैं वो कितने साल के बाद मिलती हैं, और इसमें जब आप फ्रेशर के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें क्या आपको जो है एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो है सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिल जाएगी, और कोई चीज़ मिस हो जाए तो आप हमें कमेंट में या इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको जो है सिक्योरिटी गार्ड से रिलेटेड चीज़ें बताते हैं जब आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। जी, सबसे पहले मेंशन कर दूं कि जब आप सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको जो है किसी भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और इसमें जो आपकी जो मिनिमम एजुकेशन होनी चाहिए वो मैट्रिक होनी चाहिए। मैट्रिक से ऊपर हो तो कोई इशू नहीं है। और एजुकेशन के साथ साथ जो कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो आपकी जो है कम से कम इतनी इंग्लिश होनी चाहिए, बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए कि जो है आप किसी भी कस्टमर की जो है बात को समझ सकें, उनको रिप्लाई कर सकें। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके अलावा कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं जिसमें आपको जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की चीज़ें होती हैं, कम से कम थोड़ा बहुत वो आना चाहिए। और कुछ ईमेल का जो तरीक़ाकार है वो भी आपको आना चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड में ये भी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। आपको कहीं भी सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करनी पड़ेगी तो आपको जो है कंप्यूटर भी दे सकते हैं। उसमें जो बेसिक चीज़ें होती हैं, मेल करना या कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम करना जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और या एक्सेल टाइप का कोई आपको जो है काम करना पड़ सकता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये भी थोड़ा बहुत आपको जो है आइडिया होना चाहिए। तो अभी बात कर लेते हैं कि जब आप जो है सिक्योरिटी गार्ड का आपको वीज़ा मिल जाता है, और वैसे ये वीज़ा मिलता कैसे है। वीज़ा आप जो है सिक्योरिटी गार्ड की बहुत सी कंपनीज़ हैं वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपके यूएई में जाने वाले हैं तो उनको आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वरना आप डायरेक्टली भी उनसे जो है कॉन्टैक्ट करके वीज़ा परचेज़ कर सकते हैं। तो वीज़ा परचेज़ जब आप कर लेते हैं तो ज़ाहिर सी बात है आपकी जो भी कंट्री के हिसाब से जो है उनके जो रूल्स होते हैं, हर कंट्री के हिसाब से उसकी आपका अगर यूएई में है तो इसकी एमरेट्स आईडी बनेगी, आपका पहले मेडिकल होगा, जो भी इंश्योरेंस वगैरह। जब तक आपका वीज़ा पेश नहीं होता तो आपके जो है डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होंगे। तो जब आपकी एमरेट्स आईडी आ जाएगी तो ज़ाहिर सी बात है आप जो है बिल्कुल जो है सिक्योरिटी गार्ड का जो है वीज़ा आपको मिल जाता है। इसके बाद जो है आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है। ट्रेनिंग आपको जो है यूएई में जो तकरीबन सब सिक्योरिटी गार्ड की कंपनीज़ हैं जिनको हैंडल करता है वो सीरा कंपनी है, जहाँ से आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने जो है यहाँ क्लाइंट के साथ, जो आपका कस्टमर है उसके साथ कैसे डील करना है। जो भी सिक्योरिटी गार्ड से रिलेटेड चीज़ें होती हैं तो वो आपको जो है सीरा कंपनी सिखाती है। तो फिर ऐसा होता है कि वो जो सीरा कंपनी होती है वो जो है आपका टेस्ट लेती है, आपको फेल कर सकती है, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है, या पास कर सकती है। तो उस हिसाब से वो आपका टेस्ट लेगी, और जब आप उसमें पास हो जाएंगे तो वो आपको, आपकी कंपनी को जो है आपका सर्टिफिकेट जो है मेल में या जो भी है उनका तरीक़ाकार उनका आपको सेंड कर देते हैं। तो आप जो है सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए जो है यानी कह लें कि अप्लाई कर सकते हैं। आप जो है बिल्कुल अभी फ़िट हो जाते हैं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करने के लिए ऑफिशियल तरीके से। तो इस तरीके से जो है आप जो है सीरा से आपको लाइसेंस मिल जाता है सिक्योरिटी गार्ड का। फिर आपकी कंपनी जो है आपको कहीं भी भेज सकती है, उसका आगे किसी कंपनी से कांटेक्ट होगा, जो भी उस कंपनी को जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स की ज़रूरत होगी तो आपकी कंपनी उनको प्रोवाइड करेगी। तो आपको जो भी सैलरी है वो तो आपकी, जिस कंपनी ने आपको वीज़ा प्रोवाइड किया आपको, तो उनसे ही डिमांड करनी पड़ेगी। तो आपको जहाँ भेजेंगे उनका जो सैलरी का कॉन्टैक्ट होगा वो डिफरेंट होगा। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं। अभी मैं बताता हूँ कि जब आप जो है 2 साल का एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं सिक्योरिटी गार्ड की फील्ड में, तो आप 2 साल बाद जो है वो सीसीटीवी ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर अपने आप को जो है अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप जो है स्टार्टिंग में ऐसे करेंगे, और जब आपका 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप जो है सुपरवाइज़र की पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और जब आपका 7 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप जो है ऑपरेशनल मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं सिक्योरिटी गार्ड की फील्ड में। तो बेसिकली ज़्यादातर तो इसमें यही होता है कि आपको जो है कस्टमर के साथ कैसे डील करना है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है।
कि आप जो है कस्टमर को हैंडल कर पाते हैं कि नहीं। तो इस तरह की चीज़ें जो है आपको सिक्योरिटी में जो है सिखाई जाती हैं। और इसके अलावा कुछ जो एंग्री कस्टमर होते हैं उनको भी आपको जो है डील करने का तरीका आना चाहिए कि एक लिमिट होती है, लिमिट के दायरे से बाहर हों, उनको आपने जो है कैसे कंट्रोल करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं सिक्योरिटी गार्ड में। और सैलरी की रेशो, उस पर मैं डिटेल से एक वीडियो बनाऊंगा बाद में। तो ज़ाहिर सी बात है पोस्ट के हिसाब से जो है सैलरी डिफरेंट होती है, डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी में काम करते हैं। ये भी डिपेंड करता है कि वो कंपनी आपको खाना दे रही है, अकोमोडेशन दे रही है या नहीं दे रही। तो उस हिसाब से जो है आपकी जो है सैलरी होती है। जो मोस्टली जो सिक्योरिटी गार्ड की कंपनीज़ होती हैं वो आपको अकोमोडेशन भी देती हैं और खाना भी देती हैं। तो अगर कोई ऐसी कंपनी होगी तो ज़ाहिर सी बात है अगर आप आउटसाइड अकोमोडेशन में रहेंगे तो उसके जो आपको सेपरेट चार्जेस मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ मेरे दोस्त हैं जिनके साथ मैं रहना चाहता हूँ, या आपको थोड़ा सा नज़दीक पड़ता है, आप अपना जो है अकोमोडेशन चेंज करना चाहते हैं, तो आप जो है अपनी कंपनी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो आपको जो है अकोमोडेशन के चार्जेस दे सकती हैं। तो ये है थोड़ी छोटी सी वीडियो जो मैंने सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर बनाई है। तो जो ज़रूरी चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई हैं। तो इंशाल्लाह आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो वैसे तो अगर डिटेल से वीडियो बनाऊँ तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप लोगों को सिर्फ आइडिया देना चाहता था कि अगर आप जो है दुबई में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप जो है इस तरीके से जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए।